अभिमन्यु नहीं है अफनव की मौत की वजह। अक्षा की खुशी के लिए अभिमन्यु ने कबूला अपना जुर्म। अक्षा को पता चला सच, अक्षा के उड़े होश। जी हाँ, आखिरकार क्यों अभिमन्यु ने अक्षा की खुशी के लिए अपना जुर्म कबूला है जो उन्होंने किया ही नहीं है, और आखिरकार अक्षा के सामने कौन सा सच आया है जिसे सुनने के बाद, जिसे समझने के बाद अक्षा के होश उड़ गए हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, जहां पे हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि अभिनव की मौत के लिए अभिमन्यु को जिम्मेदार ठहराया गया है। अभिमन्यु को गिरफ्तार करवाया गया है। बड़े पापा कायरव मुस्कान को ऐसा लगता है कि अभिमन्यु ने तो पहले गेम क्लेम बनाया, प्लानिंग के तहत पहले अवीर की कस्टडी दे दी है अक्षा और अभिनव को, जिसकी वजह से अवीर और अक्षा की नज़रों में अच्छे बन जाए। फिर अभिनव को रास्ते से निकालने के लिए पहाड़ी इलाके पे बुलाते हैं, उन्हें धक्का मार के गिराते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट है। और यहाँ पर बड़े पापा ने लगाया है ये बड़ा इल्ज़ाम अभिमन्यु पर, जिसकी वजह से अभिमन्यु को ऐसा लगता है, बड़े पापा को ऐसा लगता है कि अभिमन्यु उस समय ऐसा सोचे होंगे कि जब अभिनव नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो अवीर की कस्टडी तो ऑटोमेटिक अभिमन्यु के पास आ जाएगी, और जब अवीर और अभिनव दोनों अक्षा के पास नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं अक्षा अभिमन्यु के पास वापस लौटेगी। अवीर से मिलने के बहाने ही सही, अवीर को देखने के लिए ही सही, लेकिन अभिमन्यु के घर आती रहेगी अक्षा। और ये सब की वजह से ही अभिमन्यु ने ऐसा किया। लगातार अभिमन्यु कहते आए कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहाँ पे कायरव पहुँचे अभिनव की मौत के बाद, कायरव ने अभिमन्यु का कॉलर तक पकड़ लिया, उन पर हाथ उठाने की भी गुस्ताखी की कायरव ने। हालांकि पुलिस थी तो बात संभल गई। वहीं पे कायरव ने कई सारे सवालात किए अभिमन्यु पर और पुलिस को और ज़्यादा टाइट इंक्वायरी करने के लिए भी बोली, सख्ती बरतने के लिए भी बोली, जहाँ पे पुलिस ने भी थोड़ा टॉर्चर किया अभिमन्यु को। अभिमन्यु से कई सारे सवालात पूछे, लेकिन अभिमन्यु लगातार सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो अभिमन्यु की जान बचाने की कोशिश की। अभिनव को ऊपर खींच भी लिया था अभिमन्यु ने। अभिमन्यु ये बोलते हुए भी नजर आए कि अभिनव ने खुद ही मेरा हाथ छोड़ दिया और नीचे गिरे। इसके साथ में अभिमन्यु लगातार ये भी बोले कि अगर मैं अभिनव का इलाज कराता तो मैं ज़रूर से अभिनव की जान को बचा दे लेता, क्योंकि मुझे हार्ट सर्जरी करने आती है। और डॉक्टर गिल ने कैसे नहीं किया, डॉक्टर गिल को भी ये सारी चीज़ें आती है, वो भी अभिनव की जान बचा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बचा पाए मुझे अंदाज़ा नहीं है। यानी कि डॉक्टर गिल पर भी कहीं ना कहीं अभिमन्यु ने क्वेश्चन मार्क रेज किया है। इसी के साथ में बता दें कि जब अक्षा के सामने आते हैं अभिमन्यु से मिलने के लिए जाती है अक्षा, तब भी अक्षा से कई बार अभिमन्यु बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि क्या तुम्हारा अभिमन्यु किसी की जान ले सकता है अपनी खुशियों के लिए। जहाँ पे अक्षा लगातार यही कहते हुए आई, हाँ तुमने किया है। और हाँ, अक्षा का दिल एक बार गवाही दे रहा था कि अभिमन्यु ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अक्षा नहीं बोल पाई। और फिर अभिमन्यु भी ये अपना जुर्म कबूल लेते हैं, क्योंकि अक्षा की इसी में खुशी है। अभिमन्यु को लगता है कि अक्षा पहले ही बहुत दुखी है और अक्षा चाहती है कि मुझे सज़ा मिले तो मिल जाए मुझे सज़ा, इसलिए अभिमन्यु अपना जुर्म कबूल लेते हैं। तभी अक्षा के सामने कुछ बड़ा सच खुलते हुए, राज खुलते हुए नजर आया है। हमने प्रोमो में देखा है, मतलब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि ये सच क्या है और ये सच जानने के बाद अक्षा कौन सा एक्शन लेती है, क्या रिएक्शन आता है अक्षा का। वेल, क्या लगता है आपको, हमें कॉमेंट्स में बताएं कि क्या वाकई अभिमन्यु ने किया है अपने का जान लेने की कोशिश। और साथ ही ऐसे खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।